नाजरीन ग्रामी, हमास ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए और इसराइली चौकियों को तबाह करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब ईरान ने फैसला किया कि हमास का साथ दिया जाएगा और हम इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ये खबर रूसी एजेंसी ने ब्रेक की है और कहा है कि एक आलमी जंग छिड़ने जा रही है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने कहा कि हम फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके पीछे क्या मामला, इस पर बात करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन ग्रामी, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हम ऐसी तबाही लाएंगे कि दुनिया 50 साल तक इसको भूल नहीं सकेगी। दूसरी तरफ अमेरिका का बहरी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरी जानिब तुर्की के सदर उर्दगान ने कहा है कि इस किस्म की जंग में जिसमें अमेरिका भी कूदेगा और ईरान भी और रूस भी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। और कोई है जो इनसे पूछे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब अपनी ही तबाही की जानिब जा रहे हैं। जब एक को मारा जाएगा तो जवाबन दूसरे को भी हलाक किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक को ही मारते चले जाएं और दूसरा खामोश बैठा रहे। अब जैसा कि ईरान ने कहा है कि हम इस जंग में शरीक होंगे, ये तीसरी आलमी जंग की जानिब बुलावे का ऐलान है। इस वक्त गजा में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। ना बिजली है, ना पानी, ना कोई खानका महफूज है और ना ही कोई इमारत। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। जाहिर है इनको पानी भी चाहिए और बिजली भी और सहूलियात जिंदगी भी। इस वक्त हर तरफ खौफ और हरास फैलाया जा चुका है। इसराइल ने कहा है कि हमास ने हमारे 20,000 लोग मारे हैं तो हम इनके 20 लाख लोग मारेंगे और फलस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान अगर इसमें शामिल होता है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे और अगर अमेरिका आएगा तो रूस भी मैदान में उतरेगा। और रूस के अड्डे शाम में मौजूद हैं और वहां से इसराइल और अमेरिका को निशाना बनाना रूस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह एक तरफ शाम से हमले होंगे तो दूसरी तरफ लबनान मैदान में होगा और तीसरी जानिब हमास रॉकेट और मिसाइलों से चढ़ दौड़ेगा। नाजरीन, ईरान की प्रॉक्सी इतनी मजबूत है कि इसका जवाब ही नहीं है और इसलिए इसराइल ने अमेरिका से मदद की अपील की और अब इसराइल का काम यह होगा कि गजा की पट्टी को तबाह कर दिया जाए। इस वक्त वहां जरूरियात जिंदगी मिल नहीं रहे और दूध तक बच्चों के लिए नहीं मिल रहा। तुर्की के सदर उर्दगान ने यह बात कही है कि इसराइली अज़ाइम खतरनाक हो चुके हैं और पूरे खित्ते को खून में नहलाने की प्लानिंग की जा चुकी है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम पूरे खित्ते को बदल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल तुला पड़ा है कि गजा की पट्टी में खून की नहरें बहा दे। अब रूस जब इस खित्ते में आएगा तो वो शाम से हमला आवर होगा, इसलिए कि इसके अड्डे शाम में और इसकी फौजें शाम में मौजूद है। अब ये जो लड़ाई जारी है वो पूरी की पूरी आलमी जंग की तरफ जारी है। शाम भी, तुर्की भी, ईरान भी और रूस भी और अमेरिका सब इसमें शामिल हो रहे हैं। ये जंग सिर्फ जगह की लड़ाई की। अगर अब भी हम सोते रहे तो हम मुस्तकिल तौर पर मस्जिद अक्सा से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन अभी तक इस्लामी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसे OIC कहते हैं। इनका काम था कि फौरी तौर पर मीटिंग बुलाते और इसका क्या रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है इस पर गौर करते और इसराइल के खिलाफ एक्शन की बात की जाती, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। प्यारे दोस्तों, अब अमेरिका आ रहा है तो इसने लाजमी तौर पर नेटो को भी कहना है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं और इसकी मदद करने जा रहा हूं, इसलिए नेटो भी मेरे साथ शरीक हो। इस तरह सारा यूरोप भी इसराइल की हिमायत में खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुसलमान मुल्कों को शर्म नहीं आएगी और फलस्तीन को जलने के लिए छोड़ देंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि आसमान से एक आफत आई हुई है और ना ही कोई बाजार महफूज है, ना ही कोई घर महफूज है। इस वक्त इसराइल की नीयत इंतहाई खौफनाक हो चुकी है और इसराइल गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने पर तुला हुआ है। अब जो खबरें आ रही हैं तो इस जंग का मरकज मुल्क शाम होगा और इसकी पेशन गोइयां भी हमारी हदीसों में मिलती है। नाजरीन, अब गजा पर इतनी बमबारी की जा रही है कि एक मिनट का भी वक्फा नहीं हो रहा और फलस्तीनियों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, मामला यह है कि यह जंग करीब प्लानिंग थी और हमास को इसलिए रोका नहीं गया कि इनकी आड़ में हम जवाबी कार्रवाई का जवाब निकाल सके और इन्होंने ये जवाब निकाल लिया। अब वो शाम पर भी हमले करेंगे, लबनान पर भी अटैक होगा और गजा की पट्टी पर तो शदीद बमबारी की जा रही है और गजा के लोगों से कहा जा रहा है कि या तो यहां से निकल जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो। अब अमेरिका ने नेटो को भी बुला लिया कि हम इसराइल का साथ देने जा रहे हैं, नेटो भी इस जंग में शरीक हो जाएगा। तुर्की ने वार्निंग जारी की है कि इसराइल खून की नदियां बहाना चाहता है और इसके लिए इसराइल ने बमबारी शुरू कर रखी है। अब अमेरिका F-35 के जरिए ईरान पर हमले करेगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर अमरीकी त्यारे ईरान की जानिब आए तो रूस अमेरिका की तबाही फेर देगा और इस तरह एक जंग अजीम का सा माहौल बनेगा। शाम भी हमले कर रहा है और लबनान भी हमले कर रहा है। इसराइल का मुकम्मल तौर पर इरादा है कि फलस्तीन को फतह कर लिया जाए और अगर यह हो गया तो मस्जिद अक्सा हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी और इसके बाद मुसलमान हाथ मलते रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमास और इसराइल की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 बंदे मारे जा चुके हैं और इसराइल को रोका जा रहा है, लेकिन इसराइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त यूरोप, अमेरिका सब इस जंग में कूद रहे हैं। अलबत्ता चीन ने कहा है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल कर लेना कल मंदी है, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन।